अगर दुनिया में आपको कामयाब होना है, बहुत बड़ा कामयाबी है, हाथ में चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत लंबी कार चाहिए दुनिया में, बहुत बड़ा घर चाहिए, तो सबसे पहले बहुत बड़ा नाकामयाबी चाहिए। बहुत बार फेल होना पड़ेगा और हर बार फेल होकर ट्राई करना पड़ेगा आपको। अगर आप इस बात को समझते हैं कि अगर आप फेल नहीं हो सकते तो आप कभी पास नहीं हो सकते, अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप कभी नाकामयाब नहीं हो सकते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का रास्ता नाकामयाबी से ही होकर जाता है, कामयाबी का रास्ता नाकामयाबी से होकर जाता है। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको नाकामयाब होना पड़ेगा, आपको फेल होना पड़ेगा। अगर आप फेल होते हैं तभी आप पास हो सकते हैं। आपको लॉट ऑफ टाइम फेल होना पड़ेगा, आपको लॉट ऑफ टाइम रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, आपको लॉट ऑफ टाइम ना सुनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप सुनने को रेडी है तो याद रखिए कि कुछ ही दूर पर कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी उस हर आदमी का इंतजार कर रही है जो मेहनत करना चाहता है। कामयाबी उस हर आदमी का इंतजार कर रही है जो उसे पाना चाहता है। कुछ लोग उस मंजिल तक जाते हैं और कुछ लोग आधे से लौट जाते हैं। सपोज समझिए कि आपने 10 टाइम पेपर दिया, 7 टाइम आप फेल हो गए, पर 8वीं टाइम आप पास हो सकते थे, पर आप एग्जाम ही नहीं देना चाहते। तो जिंदगी में आप फेलियर कहलाएंगे, जिंदगी में आप फेल कहलाएंगे। पर अगर वही एग्जाम दे देते तो आपके पास की डिग्री होती। तो आप एक बात सीधा समझ लीजिए कि कामयाब होने के लिए सबसे पहले तो आपको नाकामयाब होना पड़ेगा। आप एग्जाम में फेल हो गए, घबराने की बात नहीं है। आप लाइफ में फेल हो गए, घबराने की बात नहीं है। अगर आप बिजनेस आपका डूब गया, घबराने की बात। स्टार्टअप किया जा सकता है, रीस्टार्टअप किया जा सकता है, रीस्टार्ट किया जा सकता है, फिर से पेपर दी जा सकती है, फिर से एग्जाम दी जा सकती है, फिर से बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है, फिर से वो सारी चीजें की जा सकती है जो हमने पहले किया था और उससे बेहतर की जा सकती है। अगर फिर फेल होते तो फिर से किया जा सकता है। देखिए, याद रखिए कि आप जितनी बार फेल हो रहे हैं, एक बात तो साबित है कि आप उतनी बार पास होंगे। आप जितनी बार फेल हो रहे हैं, एक बात तो साबित है कि आप उतनी बार कामयाब होंगे। जितनी बार आप फेल हो रहे हैं, एक बात तो साबित है कि आपके पास उतना बड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, आपके पास उतना बड़ा अनुभव आ रहा है। तो आप इस बात को भूल जाइए कि फेल होने से मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक बात, कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दोस्तों सबसे पहले फेल होना सीखिए। अगर कामयाब होना है, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा कार चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, आपको बड़ी बड़ी घर चाहिए, बड़े घर में स्विमिंग पूल चाहिए, तो सबसे पहले आप समझ लो कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत बार फेल होने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का सीधा रास्ता फेल से। आप समझ लीजिए, फेल इज इक्वल टू सक्सेस। आप हमेशा घर में बड़े ब्लैक बोर्ड पे, घर में आप जहां अपना चेहरा डेली देखते हैं, आप जिस वॉशरूम को यूज करते हैं, आप वहां लिख लीजिए फेल इज इक्वल टू सक्सेस। सबसे पहले फेल होना है, सबसे पहले फेल होना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना तो आप कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले आपको जिंदगी में फेल ही होना है, उसके बाद आप पास होंगे। आप पहले 10वीं नहीं पढ़ सकते, आप पहली पढ़ेंगे, KG1 पढ़ेंगे, प्री नर्सरी पढ़ेंगे, देन आप वहाँ तक जाएंगे। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे कि मैं आज उठूँ और कल सुबह बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ लॉन्ग कट है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको बार बार फेल होना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, बार बार जुड़ना। अरे आप एक बात समझ लीजिए कि इतिहास उसी में रचा है जिसमें जीत है। अगर आप में कामयाबी की जीत है, अगर आप में UPSC क्रैक करने की जीत है, अगर आप में CGPSC क्रैक करने की जीत है, अगर आप में एग्ज़ाम देने की जीत है, अगर आप में पढ़ने की जीत है, अगर आप में IPS बनने की जीत है, अगर ये जीत है तो आप बन सकते हैं। जीत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीत होना उतना ही ज़रूरी है जैसे खाने में नमक होना ज़रूरी है। अगर आप खाना कितना भी बेहतर बना लें, अगर उसमें नमक नहीं है तो आप उस खाने को खा नहीं सकते, उस खाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उस खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो याद रख लीजिए, आप कितना बड़ा सपना देख लें, कितनी बड़ी कार देख लें, कितनी बड़ी चीज़ें देख लें, आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके पास जिद नहीं है। और जिद भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम पाने का जिद होना चाहिए कि अगर मुझे IPS बनना है तो बनना है। मैं 10 बार एग्जाम दूंगा, मैं 20 बार एग्जाम दूंगा, मैं 100 बार एग्जाम दूंगा, मैं 200 बार एग्जाम दूंगा, मैं 1000 बार एग्जाम दूंगा, मैं 2000 बार एग्जाम दूंगा, मैं 10,000 बार एग्जाम दूंगा। अगर ये जिद है तो आप एक दिन IPS है। अगर ये जिद है तो
तो आप एक दिन बड़े आदमी हैं। अगर ये जिद है तो आपके पास बड़ी कार है, अगर ये जिद है तो आपके पास बड़ा घर है। तो सबसे पहले आप जिद को पालना सीख लीजिए। अगर आपने जिद पाला है, फेल हो गए, जिद है तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा जिद बड़ा पैसा, बड़ी जिद बड़ा कार, बड़ी जिद बड़ा बंगला, बड़ी जिद बड़ी स्विमिंग पूल, बड़ी जिद, जितनी बड़ी जिद उतना बड़ा पैसा, जितनी बड़ी हार उतनी बड़ी कामयाबी। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि लाइफ में दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहले तो नाकामयाबी आपको आनी चाहिए, झेलनी चाहिए, उसकी दर्द सहना होगा, उसके बाद ही आप कामयाब बन सकते हैं। और दूसरा बड़ा फॉर्मूला है जीत का। अगर आपके पास जीत है तो जीत के आगे जीत, जीत के आगे जीत है। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ी कामयाबी। आप इस बात को समझ लीजिए कि जीत के बिना आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आप में 10वीं पढ़ने की जिद है तभी आप 10वीं पढ़ पाएंगे, अगर 12वीं पढ़ने की जिद है तभी 12वीं पढ़ पाएंगे, अगर आपके पास बीएससी करने की जिद है तो बीएससी कर पाएंगे, आपके पास एमएससी करने की जिद है तो एमएससी कर पाएंगे, पीएचडी करने की जिद है तो पीएचडी कर पाएंगे, और डॉक्टरेट करने की जिद है तो डॉक्टरेट कर पाएंगे। लोग पढ़ते हैं, हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, और कुछ ही लोग आईपीएस बन पाते हैं। बहुत लाखों लाख लोग आईपीएस की एग्जाम देते हैं पर कुछ ही लोग उसे क्रैक कर पाते। वो लोग क्रैक तभी कर पाते जब उनके पास जीत होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहली बार पढ़े बैठे और क्रैक हो गया। पहली बार भी अगर क्रैक होता है तो उसके पास एक बड़ा जीत होती है, बड़ी मेहनत होती है, रातों रात जबकि उस बंदे ने पढ़ी होती है तभी वो क्रैक कर पाता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जीत के आगे जीत है और नाकामयाबी के आगे कामयाबी। आप दो लाइन तो अपने आईने में लिख लीजिए, नाकामयाबी के आगे कामयाबी है और जीत के आगे जीत है। ये दो सिंपल लाइनें आप लिख लीजिए, जिंदगी भर इसे देखते रहिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप कभी फेल नहीं होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। आप कितनी बार फेल हुए ये कोई याद नहीं रखता, आप कितनी बार फेल हुए हैं ये कोई याद नहीं रखता। याद ये रखा जाता है कि आपने कितने बार पास हुए। कोई फेल की डिग्री नहीं दिखाता पर पास की डिग्री हर कोई दिखाता है। तो आप याद रख लीजिए कि अगर आप जितनी बार फेल हो रहे हैं वो बहुत कम याद किए जाएंगे, आप पास कितनी बार हुए हैं वो याद किया जाए।